प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मेरी तीसरी पुस्तक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मेरी तीसरी पुस्तक का शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह पुस्तक बीए फाइनल के 5th सेम और 6th सेम के लिए लिखी गई है। हालांकि इसमें टाइटल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया है, जो 5th सेम का है। इसके साथ साथ जो 6th सेम है, हरियाणा के विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के लिए 6th सेम का टाइटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इस पुस्तक में मैंने 5th और 6th दोनों सेम का सिलेबस रखा है और जो शीर्षक है वो केवल जो है 5th सेम का दिया गया। तो ये पुस्तक जो है 5वें और 6ठे सेम यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों सेमेस्टर के लिए लिखी गई है और हरियाणा के ये सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को पूरा करती है। चाहे वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हो, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हो, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हो या चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा हो। इस पुस्तक के अंत में लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के रूप में दिए गए हैं। और साथ ही साथ इस पुस्तक के अंत में हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम स्कीम दी गई है, प्रश्न पत्र की स्कीम दी गई है, उसके बारे में और सिलेबस के बारे में दिया गया है। साथ ही इसके बाद जो है लास्ट में यूनिवर्सिटी के जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो दिए गए हैं और अंत में रेफरेंस लिस्ट दी गई है, संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है कि इस पुस्तक को तैयार करने में मुझे किन किन पुस्तकों का, किन किन ग्रंथों का, किन किन विद्वानों का जो है सोर्सेज के रूप में प्रयोग किया है वो इस पुस्तक के अंत में दिया गया है। तो आइए हम क्रमिक रूप से इस पुस्तक का विस्तार पूर्वक आपको जो है परिचय करवाते हैं। ये यहाँ कॉपीराइट एक्ट के बारे में दिया गया है। कॉपीराइट जो है प्रकाशक की लिखित एवं पूर्व अनुमति के बिना इस पुस्तक का कोई भाग किसी भी रूप में उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, डिजिटल हो या फोटोकॉपी के रूप में हो। इस पुस्तक का कॉपीराइट के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जो है इस पुस्तक के संस्करण के बारे में दिया गया है। ये जो है पहला संस्करण है इस पुस्तक का, जुलाई 2022 दिया गया है। इसमें पब्लिश्ड बाय एशियन प्रेस कोलकाता। एशियन प्रेस कोलकाता से पुस्तक प्रकाशित है। www.asianpress.in इसकी साइट है। ये इसका ISBN नंबर है 978-93-94636-03-3 और इसके नीचे जो है ये इस पुस्तक का MRP दिया गया 350 रुपये। इसके साथ ही अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो ये पुस्तक अमेज़न पर ऑनलाइन उपलब्ध है और अगर आप वैसे किसी बुक सेलर से मंगवाना चाहते हो तो नितिन बुक स्टेशनरी आदमपुर में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको एशियन प्रेस कोलकाता की प्रकाशक का नंबर दे देता हूँ। अगर आप घर बैठे डाक द्वारा इसे मंगवाना चाहते हो तो उनका नंबर है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। प्रकाशक का नाम है रूपनारायण चक्रवर्ती और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 700181131717। ये पुस्तक के प्रकाशक का
कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके घर बैठे इस पुस्तक को MRP पर मंगवा सकते हो। 350 रुपये इसका MRP है। आगे इस पुस्तक के प्रीफेस के बारे में, कथन के बारे में दिया गया। तो ये तीसरी मौलिक रचना है मेरी, जिसका टाइटल अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और इसमें 1919 की वर्साई की संधि से लेकर के 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध तक की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का मूल्यांकन किया गया है। और इस पुस्तक में विशेष रूप से 1920 से 1946 तक लीग ऑफ नेशन या यूनाइटेड नेशन दोनों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ इस पुस्तक में जो करंट डाटा है उसके बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जो एजेंसीज हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे यूनिसेफ, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इत्यादि के बारे में एक चैप्टर में विस्तारपूर्वक दिया गया है, जो जीके के लिए, सिविल सर्विस के लिए काफ़ी लाभदायक है। आगे इस पुस्तक के सिलेबस के बारे में डिटेल में दिया गया है कि इस पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, ये हम आगे जाकर के डिटेल करेंगे। पुस्तक के लेखन में किन किन प्राध्यापकों का, शोधार्थियों का, परीक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का सहयोग रहा उसके बारे में अपेक्षा की गई है। ये विभागाध्यक्ष राजवीर सिंह, ये लेखक का कॉन्टैक्ट नंबर है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु दी गई है, कंटेंट्स है। इसमें एक तरफ अध्याय का क्रमांक दिया गया है, दूसरी तरफ अध्याय का शीर्षक और तीसरी तरफ पृष्ठ संख्या। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का अक्षेत्र, विषय क्षेत्र, प्रकृति महत्व। इस चैप्टर के 1.1 में परिचय दिया गया है, 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ एवं परिभाषाएं दी गई है, 1.3 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दिया गया है, 1.4 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के बारे में दिया गया है, 1.5 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में दिया गया, 1.6 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में दिया गया, 1.7 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में दिया गया है, 1.8 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में दिया गया है। सेकंड चैप्टर जो है टाइटल अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये पेज नंबर 29 से 33 तक है। इसके परिचय के बारे में दिया गया है और एक स्वायत्त विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास, ये टॉपिक दिया गया। तीसरा अध्याय ये भी 5th सेम का ही है, ये 1 से 15 तक है और 16 से 31 जो है वो छठा सेम है। 1 से 15 5वां सेम और 16 से 31 छठा सेम। तीसरा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वायत्तता संबंधी विकास, इसमें परिचय के बारे में दिया गया है। स्वायत्तता संबंधी विकास, स्वायत्तता के पक्ष में तर्क, स्वायत्तता के पक्ष में तर्क, स्वायत्तता की ओर अग्रसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विज्ञान के रूप में ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में इस अध्याय में दिए गए। चौथे अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए। ये पेज नंबर 39 से पेज नंबर 46 तक। इसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण दिया गया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण उपागम की विशेषताएं, आदर्शवादी उपागम की आलोचना। 5वां अध्याय यथार्थवादी उपागम है, रियलिस्टिक अप्रोच। इसमें परिचय दिया गया है। फिर यथार्थवादी उपागम का अर्थ एवं परिभाषा दी गई है। हंज मार्गेंथो के 6 सिद्धांत, मार्गेंथो सिद्धांत की आलोचना, यथार्थवादी उपागम की विशेषताएं, यथार्थवादी उपागम की आलोचना। छठा अध्याय व्यवस्था उपागम का है, सिस्टम अप्रोच का है, जो पेज नंबर 56 से 62 तक दिया गया है। सिस्टम अप्रोच में परिचय दिया गया। व्यवस्था उपागम का अर्थ एवं विशेषताएं, मोर्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण, व्यवस्था उपागम की आलोचना।
7वां अध्याय मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का दिया गया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच। परिचय, कार्ल मार्क्स का दर्शन, लेनिन का दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं, इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन। ये पेज नंबर 63 से 70 के बीच में दिया गया है। 7वां अध्याय राष्ट्रीय शक्ति के बारे में दिया गया, नेशनल पावर। पहले परिचय टॉपिक दिया गया है, फिर राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ एवं विशेषताएं, राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार, राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं, राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व, राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन। पेज नंबर 71 से 86 तक राष्ट्रीय शक्ति के चैप्टर के बारे में दिया गया है। अध्याय 9 राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ एवं विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून और आलोचनात्मक मूल्यांकन। ये पेज नंबर 87 से 92 के अंतर्गत दिया गया है। 10वां अध्याय अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का है, इंटरनेशनल मोरालिटी। इसमें परिचय के बारे में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का अर्थ एवं विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के लक्षण, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ये अध्याय पेज 93 से पेज 98 के बीच में दिया गया है। 11वां अध्याय विश्व जनमत का दिया गया है, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। पहले इसका परिचय दिया गया, फिर विश्व जनमत का अर्थ एवं विशेषताएं, विश्व जनमत के आधार, विश्व जनमत की भूमिका, विश्व जनमत का महत्व और विश्व जनमत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ये चैप्टर पेज 99 से 105 के बीच दिया गया है। 12वां चैप्टर शक्ति संतुलन का है, बैलेंस ऑफ पावर। ये पेज 106 से 112 के बीच में दिया गया। पहला टॉपिक परिचय के बारे में है, दूसरा टॉपिक शक्ति संतुलन का अर्थ एवं परिभाषाएं, तीसरा शक्ति संतुलन की विशेषताएं, चौथा शक्ति संतुलन के साधन, 5वां इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। 13वां चैप्टर कलेक्टिव सिक्योरिटी का है, सामूहिक सुरक्षा। ये पेज नंबर 113 से 119 के बीच में है। पहला इसमें टॉपिक परिचय दिया गया है, दूसरा सामूहिक सुरक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं, तीसरा सामूहिक सुरक्षा के विषय में मान्यताएं। चौथा इसमें दिया गया सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं, 5वां सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में समानताएं, फिर दोनों में असमानताएं। 7वां टॉपिक इसमें प्रसंविदा में सामूहिक सुरक्षा, 8वां संयुक्त राष्ट्र और सामूहिक सुरक्षा और 9वां है आलोचनात्मक मूल्यांकन। 14वां अध्याय पर्यावरणवाद के बारे में, एनवायरमेंटलिज्म। ये पेज 120 से 130 के बीच में दिया गया है। पहला टॉपिक परिचय का, दूसरा पर्यावरण का अर्थ एवं विशेषताएं, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, चौथा पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, 5वां पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, 6ठा इसमें पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 15वां अध्याय वैश्वीकरण का है, ये इसका आखिरी अध्याय है। अध्याय 1 से लेकर के 15 तक जो है वो 5th सेम में दी गई। ये 5th सेम का सिलेबस है, 139 नंबर पेज तक। आखिरी चैप्टर में दिया गया है परिचय, वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण के उदय के कारण, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ तक 5वां जो सेम है उसका सिलेबस है। अब 6ठे सेम का सिलेबस है वो शुरू होता है। छठा सेम जिसका टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये 6th सेम है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अर्थ, उद्भव, प्रकृति एवं विकास। ये पेज नंबर 140 से 155 के बीच में ये पहला अध्याय है 6ठे सेम का। इसके परिचय के बारे में दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ एवं परिभाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रकार, उत्पत्ति एवं विकास, राष्ट्रसंघ की स्थापना, राष्ट्रसंघ की संरचना। इसमें 3 अंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
ये इसका पहला चैप्टर है। इसमें नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, निर्गुट राष्ट्रों का आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण जैसे अंकटाड, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, WHO इत्यादि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति। 6M का जो दूसरा अध्याय है वो राष्ट्र संघ का उद्भव है, विकास, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये 156 से 174 के बीच में दिया गया। पहला टॉपिक परिचय के बारे में है, दूसरा राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, तीसरा सभा की रचना, शक्तियाँ एवं कार्य, चौथा परिषद की रचना, शक्तियाँ एवं कार्य, पाँचवा सचिवालय की रचना, शक्तियाँ एवं कार्य, छठा महासचिव की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ एवं स्थिति, सातवां राष्ट्रसंघ के कार्य, आठवां राष्ट्रसंघ की सफलताएं, नौवां राष्ट्रसंघ की असफलताएं, 10वां राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। तीसरा जो चैप्टर है इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय विकास। पहला टॉपिक परिचय के बारे में है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना, चौथा राष्ट्र संघ के सिद्धांत, पांचवा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, छठा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। ये चैप्टर 175 से 181 नंबर पेज के बीच में दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का तुलनात्मक अध्ययन है, जो पेज नंबर 182 से 186 के बीच में दिया गया। पहला टॉपिक परिचय का है, दूसरा दोनों में समानताओं का है, तीसरा दोनों में असमानताओं का। अगला चैप्टर इसमें महासभा का है, जनरल असेंबली का है, 187 से 192 के बीच में दिया गया। पहला इस टॉपिक से परिचय है, दूसरा महासभा की रचना है। नेक्स्ट इसमें महासभा की समितियाँ, महासभा की आयोग शक्तियाँ, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। नेक्स्ट चैप्टर इसमें सुरक्षा परिषद एवं निषेधाधिकार शक्ति के बारे में दिया गया, जो पेज नंबर 193 से 202 के बीच में। पहला टॉपिक इसमें परिचय के बारे में है, दूसरा सुरक्षा परिषद की रचना, तीसरा सामूहिक सुरक्षा परिषद की समितियाँ, चौथा सुरक्षा परिषद के कार्य शक्तियाँ, पाँचवां निषेधाधिकार शक्ति, छठा निषेधाधिकार शक्ति की आलोचना, सातवां निषेधाधिकार की प्रासंगिकता, आठवां निषेधाधिकार में सुधार। नेक्स्ट चैप्टर जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का दिया गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो पेज नंबर 203 से 209 के बीच में। पहला टॉपिक परिचय के बारे में, दूसरा रचना के बारे में, तीसरा समितियों के बारे में, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य शक्तियाँ और पाँचवा इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। अगला अध्याय न्यास परिषद का है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो 210 से 214 के बीच में दिया गया। इस चैप्टर में पहला टॉपिक परिचय है, दूसरा न्यास परिषद की रचना, तीसरा न्यास प्रदेशों की तालिका, चौथा है न्यास परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ, पाँचवा है न्यास परिषद की आलोचना या दोष। अगला अध्याय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पेज नंबर 215 से 220 के बीच में दिया गया है। इस अध्याय में पहला टॉपिक परिचय का है, दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अक्षेत्राधिकार। अगला टॉपिक इसमें दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन। नेक्स्ट अध्याय सचिवालय महासचिव, सेक्रेटरीट एंड जनरल सेक्रेटरी, पेज नंबर 221 से 225। इस चैप्टर में पहला टॉपिक परिचय का है, दूसरा सचिवालय की रचना, तीसरा सचिवालय कार्य, चौथा महासचिव की नियुक्ति, कार्य शक्ति एवं स्थिति। नेक्स्ट जो है शांति रचना एवं शांति निर्माण का, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग। इसमें पेज नंबर 226 से 234 के बीच में दिया गया है। शांति रचना का अर्थ एवं प्रकार, शांति रचना के आधार, शांति निर्माण का अर्थ एवं परिभाषाएँ, शांति निर्माण के विभिन्न केंद्र, शांति निर्माण के तरीके और साधन, शांति निर्माण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। यह उस जो चैप्टर है पूरी तरह से अपडेट है, पूरा डाटा इसमें जो है टेबल डायग्राम बनाए गए हैं जो अन्य किसी बुक में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है शांति स्थापना एवं शांति प्रवर्तन, पीस कीपिंग एंड पीस फोर्स। ये चैप्टर भी अन्य पुस्तकों की कंपैरिजन में काफ़ी डिटेल में लिखा गया है, जो आर्टिकल जो पेज नंबर 235 से 240 के बीच।
इस चैप्टर में शांति स्थापना का अर्थ, शांति स्थापना और संयुक्त राष्ट्र, शांति परिवर्तन का अर्थ, शांति परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। नेक्स्ट चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र और निःशस्त्रीकरण, यूनाइटेड नेशन एंड डिसआर्मामेंट। ये पेज नंबर 241 से 250 के बीच में दिया गया है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक परिचय है, दूसरा निःशस्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं, तीसरा निःशस्त्रीकरण के प्रकार, चौथा निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता, पांचवा निःशस्त्रीकरण की समस्याएं, छठा निःशस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र, सातवां निःशस्त्रीकरण और भारत। अगला चैप्टर संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये 251 से 258 के बीच में दिया गया है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक लोकतांत्रिकरण का अर्थ, दूसरा लोकतांत्रिकरण की आवश्यकता, तीसरा लोकतांत्रिकरण का सुधार। अगला चैप्टर इसमें दिया गया है भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पेज नंबर 259 से 64 के बीच में दिया गया है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक परिचय है, दूसरा स्थायी सदस्यता का अर्थ एवं प्रकृति, तीसरा भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, चौथा स्थायी सदस्यता की चुनौतियाँ, पांचवा दिया गया है स्थायी सदस्यता मिलने पर भारत की स्थिति। इस चैप्टर को पूरी तरह से अपडेट बनाया गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये छठे सेम का लास्ट चैप्टर है जो 265 से 274 के बीच में दिया गया है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक परिचय है, दूसरा जीवन का सामाजिक क्षेत्र में योगदान, आर्थिक क्षेत्र में योगदान, जीवन की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जीवन की चुनौतियाँ, जीवन के कार्य, जीवन में सुधार की आवश्यकता, ये टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 275 से 328 के बीच में। लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये दिए गए हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय हिसार और चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का सिलेबस में दिया गया। लास्ट में 232 और 33 में संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है। संदर्भ ग्रंथ सूची में मेंशन किया गया कि पुस्तक के सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से सामग्री है जो ग्रहण की गई है। ये पुस्तक का जो है बैक कवर है, इसमें पुस्तक के विषय में दिया गया है कि पुस्तक जो है किस विषय में रची गई है, पुस्तक के अंदर जो है क्या क्या दिया गया है, पुस्तक का उद्देश्य क्या है, आगे इसमें लेखक के विषय में दिया गया है, फिर पुस्तकों के बारे में दिया गया है। इस पुस्तक का ISBN नंबर है और एशियन प्रेस जो है ये कोलकाता से प्रकाशित है और MRP जो है 350 रुपये इस पुस्तक का। और ये 5th एंड 6th दोनों सेम को कवर करती है, 5th और 6th सेम, BA फाइनल पॉलिटिकल साइंस की, 5वें और 6ठे सेम यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस पुस्तक में दोनों सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है और 350 रुपये की आपको पब्लिशर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप घर बैठे डाक से मंगवाना चाहते हो तो 350 रुपये MRP पर आपको पुस्तक मिल जाएगी। तो पुस्तक के परिचय के बारे में आपको कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कर सकते हैं। पुस्तक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।